Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss the last chapter of Geography and CRT 6 class. The name of the chapter is India, Climate, Vegetation and Wildlife. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel so that whenever I will upload my next video, you will got my notification. So let us begin. सो हम इंडिया की जलवायु के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। सो पहले जान लेते हैं कि वेदर क्या होता है, राइट, मौसम क्या होता है। सो डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं उनको हम कहते हैं जो है वेदर, राइट। चेंजेस किस में होते हैं? टेम्परेचर में, रेनफॉल में और सनशाइन में। मेजर जो सीज़न जो रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं इंडिया में वो है आपका कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम रेनी सीज़न कहते हैं, और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये कब से कब तक होते हैं? आप कोल्ड वेदर सीज़न कब से होता है? दिसंबर टू फेब। हॉट समर मार्च टू मई। साउथ वेस्ट रेनी सीज़न जून टू सितंबर। रिट्रीटिंग ऑटमन अक्टूबर टू नवंबर। सो दीज आर द 4 मेजर जो सीज़न जो कि इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, राइट। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मूविंग फर्दर, लेट अस टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन, राइट। कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है? ये विंटर सीजन होता है, राइट। सो इसमें क्या होती है, जो सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है डायरेक्टली जो है फॉल करती है, एंड जो टेम्परेचर है वो क्वाइट लो होता है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, और साउदर्न हेमस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, क्योंकि जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाती है। और जब नॉर्दर्न हेमस्फीयर में जो सन की जो रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब डायरेक्टली जाती है तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में क्या होती है? समर। सो मूविंग फर्दर, साउथ वेस्ट मानसून और ऑटमन की अगर हम बात करें, सो इस सीज़न को हम कहते हैं ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, राइट। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इसमें क्या होता है, जो विंड्स है वो ब्लो करती है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ, राइट। दे कैरी मॉइस्चर विद दैम, वो जो है अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर। जैसे जो विंड्स है वो अरेबियन सी से आती है, राइट, बे ऑफ बंगाल से आती है। जैसे ही ये माउंटेन से टकराती है विंड्स तो क्या होता है? रेनफॉल होता है, जिसको हम ओरोग्राफिकल रेनफॉल कहते हैं, जो कि माउंटेन से टकरने से होती है। फिर आता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून और ऑटमन, ये तो पता लग गया, इसको कहते हैं विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये कहाँ कहाँ होता है? सदर्न पार्ट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। सॉरी, ये जो है आपका एडवांस मानसून ये समर है एक्चुअल में, नॉट ऑटमन। ऑटमन आपका यहाँ पे है जिसमें रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है। सो ये समर है और ये यहाँ पे आपका रिट्रीटिंग, जिसमें जो विंड्स है वो लैंड टू सी को चलेंगे, राइट। सो विंड्स जो है ये मूव बैक करती है मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, और इससे क्या होता है, जो सदर्न वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो है रेनफॉल होती है, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राइट। So moving further, now let us talk about the climate. So climate में क्या होता है कि climate होता है एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर, मौसम की एवरेज कंडीशन लॉन्गर पीरियड के लिए 30 to 35 जो है हम लेते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वी ऑल नो मानसून टाइप है। मानसून जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है मौसम से, जिसका मतलब होता है सीज़न, राइट। जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का वो किस किस से अफेक्टेड होता है, राइट। उसके रिलीफ से, उसके लॉन्गिट्यूड से, उसके लैटिट्यूड से, उसके हाइट से, एलिवेशन से, राइट। सो मूविंग फर्दर, नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट इन आवर सराउंडिंग, दे आर ऑल्सो फिल्ड विद ग्रीन ग्रासेस, small plants called bushes and shrubs like cactus, flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like mango, and some which stand with a few leaves such as plum. So क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशंस क्या होती हैं? बहुत सारे जो प्लांट लाइफ है हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, राइट, जो कि ग्रीन होते हैं, जैसे ग्रीन ग्रासेस हो गया, छोटे छोटे जो है स्मॉल प्लांट्स हो गए, जैसे बुशेस हो गई, श्रब्स हो गई, कैक्टस हो गई, फ्लावरिंग प्लांट हो गए,
कुछ जो है टॉल ट्रीज़ हो गए, और जैसे कुछ जो है स्मॉल ट्रीज़ हो गए विद मैनी ब्रांचेस लाइक मैंगो की ट्रीज़ हो गई, सम विच स्टैंड विद अ फ्यू लीव्स जैसे कि पाम का हो गया। सो ऐसे ग्रासेस एंड श्रब्स और ट्रीज़ जो ग्रो करते हैं अपने आप, राइट, बिना किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प से, बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जो अपने आप उगती है वेजिटेशन, राइट। सो नाउ द डिवीजन ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट है, थॉर्नी बुशेस है, माउंटेन वेजिटेशन है एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मूविंग फर्दर, लेट अस टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? उन एरिया में जहाँ पे जो एरिया हैवी जो रेनफॉल है रिसीव करता है, डेंस यहाँ पे होता है ये एरिया, और सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रीज़ होते काफ़ी टॉल होते हैं, तो इस वजह से उनकी ब्रांचेस की वजह से, राइट, वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचती है सन की लाइट। शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये जो क्या करते हैं ट्रीज़, ये अपनी जो लीव्स हैं डिफरेंट टाइम्स में ईयर की शेड करती है, देयर फोर दे आर ऑलवेज अपीयर ग्रीन, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। फिर एग्जांपल है इनकी मैगोनी, इबोनी एंड रोजवुड। कहाँ पे होती है? अंडमान निकोबार आइलैंड में, नदर्न ईस्टर्न स्टेट एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न घाट। मूविंग फर्दर, ट्रॉपिकल डिलीशियस, it's not delicious, it's deciduous forest, right? So known as monsoon forest, they are less dense होते हैं, shade their leaves at particular time। एग्जाम्पल है इसकी साल, टेक, पीपल, नीम एंड शीशम। फाउंड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ थॉर्नी बुशेज़ की जब हम बात करते हैं, जो थॉर्नी बुशेज़ है ये पाई जाती हैं आपके ड्राई एरिया में। लीव्स जो है इनकी स्पाइन शेप की होती है, और जिससे कि जो वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस होता है। कैक्टस के, बबूल, कीकर, ये इसके एग्जांपल है। कहाँ कहाँ होते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात में, राइट। फॉरेस्ट जो माउंटेन फॉरेस्ट जो है कितनी हाइट में होते हैं? 1500 मीटर टू 2500 मीटर, कॉनिकल शेप के होते हैं। इसके जो एग्जांपल है चीर, पाइन, देवदार, ये नदर्न ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं इंडिया के। नाउ मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। सो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये सर्वाइव करते हैं सलाइन वाटर में। सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है और अंडमान एंड निकोबार में ही पाए जाते हैं। जो सुंदरी जो वेल नोन स्पीशीज़ ट्री है मैनग्रोव फॉरेस्ट की, इसके बाद ही जो डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, इसको सुंदरवन जो है नाम दिया गया है, राइट। So let us talk about the wildlife. So forests are home to a variety of wildlife. We all know there are thousands of species of animals and large variety of reptiles and mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. हम सबको पता है thousands of animal की species हैं, large variety of reptiles and mammals, birds and insect, और जो worms है वो forest में पाए जाते हैं, राइट, उसी को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। एंड गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, ये होम है एशियाटिक लायंस के लिए। एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं? केरला एंड कर्नाटका में। कैमल एंड वाइल्ड एसेस फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। मूविंग फर्दर, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ में। सो पीकॉक जो है हमारा नेशनल जो बर्ड है, वी ऑल नो। एंड टू प्रोटेक्ट डिफरेंट स्पीशीज़, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो जो है सेटअप की गई है इंडिया में। सेंचुरी की स्पेलिंग आप देख लो, ये नहीं है। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, राइट। वाइल्ड लाइफ जो है वीक है वो भी ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को, जो क्रिएट अवेयरनेस एंड कंजर्व हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। सो ये हमारा वाइल्ड लाइफ का हो गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।